गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग मनहूस हवेली कहते थे। दिन में भी उस हवेली के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे, रात होते ही वहां से रोने और हंसने की अजीब आवाजें आती थीं। रवि, जो शहर से आया एक निडर लड़का था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात उसने ठान लिया कि वह खुद उस हवेली का सच जान कर रहेगा। अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुला। रवि ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और हवा में एक ठंडी सिहरन थी। कोई है यहाँ? अगर कोई है तो सामने आओ। उसकी आवाज हवेली में गूंजकर वापस लौट आई। तभी अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, एक पुराना कमरा दिखा। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। तभी पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। कई कौन हो तुम? मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। तुम तुम भूत हो? हाँ, मुझे धोखे से मारा गया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। रवि को डर तो लग रहा था, लेकिन उस औरत की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बताओ क्या हुआ था? भूतनी ने बताया कि उसके ही परिवार वालों ने लालच में उसे मार दिया और हवेली में दफना दिया। तभी अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और तेज हवा चलने लगी। सच सबके सामने लाओ। अगली सुबह रवि ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। पुलिस आई, हवेली की खुदाई हुई और सच सामने आ गया। उस औरत को इंसाफ मिला। उस रात रवि ने सपने में उसी औरत को मुस्कुराते हुए देखा। धन्यवाद। अब मुझे शांति मिल गई है। उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई डरावनी आवाजें नहीं आई, लेकिन गांव वाले आज भी रात में उस हवेली के पास जाने से कतराते हैं।